अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडियन मीडिया की झूठी खबरों से खित्ते के सारे मुल्क परेशान रहते हैं और ऑफिशियली इनमें से कुछ मुल्क इंडिया के साथ शिकायत भी करते रहते हैं, जबकि कुछ मुल्क इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स को कंडेम करते हैं। मिसाल के तौर पर चीन ने जब बांग्लादेश के 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी ख़त्म कर दी थी तो इंडियन मीडिया ने इसको खैरात का रंग दे दिया था कि चीन बांग्लादेश को खैरात दे रहा है, जो कि निहायत ही नामुनासिब बात थी। इसके बाद इंडियन मीडिया बांग्लादेश को बुली करने लगा। जब चीन और बांग्लादेश के रिलेशंस बेहतर होने लगे थे तो उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया था कि बांग्लादेश हमारे टुकड़ों पे पलकर चीन का साथ दे रहा है। बिलाखिर तंग होकर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इनको शट अप कॉल दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मीडिया पे कोई असर नहीं पड़ा था। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो कुछ दिन पहले एक सिविल वॉर, इमेजिनरी किस्म की सिविल वॉर इंडियन मीडिया पाकिस्तान के अंदर करवा चुका है, वहाँ के फौज और पुलिस को आपस में लड़वा के। यानी ये झूठी खबर लगा दी गई कि पाकिस्तान में फौज और पुलिस लड़ पड़ी है और बाकायदा वार रूम बनाकर कवरेज की गई इस ख्याली जंग के लिए, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इन दोनों मुल्कों यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तो कई बार इंडियन मीडिया के फेक प्रोपेगेंडा से मुतासर हो चुके हैं, लेकिन अब चीन ने भी इंडियन मीडिया को झूठा कहना शुरू कर दिया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी नई रिपोर्ट में लिखा है कि इंडियन मीडिया गलत खबरें लगा रहा है, यानी दूसरे लफ्जों में ये है कि इंडियन मीडिया झूठा है। वही बात जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान कहते रहे हैं अभी तक। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इंडियन मीडिया ये जो रिपोर्ट्स दिखा रहा है कि चीन ने इनको ऑफर की है कि हम उसके इलाके छोड़ देते हैं जो कि हमने इंडिया से वापस लिए हुए हैं, यानी हम वहाँ से पीछे हट जाते हैं, तो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि ये बिल्कुल झूठ है। ग्लोबल टाइम्स ने इस सिलसिले में एक इंडियन मीडिया आउटलेट का जिक्र भी किया है अपनी इस रिपोर्ट में थर्सडे को, कि उस मीडिया आउटलेट ने लिखा था कि दोनों मुल्कों यानी चीन और इंडिया ने ये एग्री किया हुआ है कि हम अपने अपने ट्रूप्स भी वापस ले जाते हैं पीछे, और सारा सामान भी जो वहाँ पर है वो भी वापस ले जाते हैं, गाड़ियाँ भी वापस ले जाते हैं, हथियार और टैंक्स भी वापस ले जाते हैं। जबकि ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, और ये जो इंडियन मीडिया आउटलेट है ये गलत बातें लिख रहा है। उस इंडियन मीडिया आउटलेट ने यह लिखा है कि 15,000 फुट की बुलंदी पर चीनी फौज बैठी हुई है और इस कदर ख़राब मौसम में जहां पर टेम्परेचर माइनस से भी नीचे है, ऐसे में चीनी फौज को मजबूरन वहां से वापस जाने का फैसला करना पड़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन का सरकारी अखबार है, उनका कहना है कि ये सब बेबुनियाद और गलत बातें हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने इंडियन मीडिया को नीचा दिखाते हुए ये भी लिखा है कि इंडियन मीडिया के जो कुछ आउटलेट्स हैं ये आधा सच दिखाते हैं और आधा झूठ दिखाते हैं, और इस झूठ के जरिए वो अपने लोकल ऑडियंस में नेशनलिज्म भरने की कोशिश करते हैं। यानी ये कि इंडियन मीडिया झूठ बोल के अपना नेशनलिज्म जाहिर करने की कोशिश करता है और अपने लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग देने की कोशिश करता है इस झूठ की वजह से। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि इंडियन मीडिया अपनी ही इंटरप्रिटेशन लेकर बैठ जाता है। जब भी हमारे टॉक्स होते हैं इंडिया के साथ तो वहाँ का मीडिया अपनी ही इंटरप्रिटेशन, अपनी ही एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। यानी मीटिंग में एक बात होती है और वहाँ से जब बाहर जाते हैं तो टीवी पे दूसरी बातें चल रही होती हैं। वैसे ये जो ग्लोबल टाइम्स का नुक्ता है, इसको इंडिया के जो एयरफोर्स के पायलट थे अभिनंदन, इन्होंने भी कंफर्म किया था। जब पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया था तो इन्होंने अपनी इंटरव्यू में कहा था कि इंडियन मीडिया गलत बोल रहा होता है और हमेशा चीज़ों को नमक मिर्च लगा के बता रहा होता है और छोटी सी बात को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा होता है। ये इंडिया के खुद के सर्विंग पायलट ने भी ये बात कही हुई है। अब ज़रा सबसे मज़े की बात सुने। चीन के डायरेक्टर ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट क्वाइन फिंग, इन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो कि इंडियन मीडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इनका कहना था कि देखें भाई, दिवाली आई हुई है और ये जो दिवाली है ये हिंदुइज्म का सबसे अहम त्यौहार है, इसलिए इंडियन मीडिया दिवाली के मौके पर ये झूठ अपने लोगों को बता रहा है कि चीन अभी ऑफर कर रहा है कि हम वापस जा रहे हैं, ताकि इंडियन लोगों के ऊपर से प्रेशर कम हो। यानी चीन का इतना प्रेशर आया हुआ है कि अब इंडियन मीडिया झूठ बोलकर वो प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहा है। ये इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए बंदे ने बात कही है जो कि ग्लोबल टाइम्स ने छापी है उनको कोट करते हुए। यानी
यूं समझें कि चीन ने इंडियन मीडिया के इस रीसेंट झूठ को दिवाली से जोड़ने की कोशिश की है कि दरअसल ये दिवाली की वजह से इस तरह की अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे झूठ अपने लोगों को इंडियन मीडिया सुना रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान को किसी मुनासिब फोरम पर इंडियन मीडिया के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर तो सच्ची न्यूज़ लगाई जाए किसी मुल्क के लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर दो मुल्कों के बायलैटरल एग्रीमेंट को खैरात या भीख कहकर लिखना, भीख कहना या भीख लिखना, ये गैर जिम्मेवाराना जर्नलिज्म है। और इंडियन मीडिया चीन और बांग्लादेश की एग्रीमेंट्स को भीख और खैरात का नाम दे चुका है। अगर चीन और बांग्लादेश के बीच वाले एग्रीमेंट्स इंडियन मीडिया को भीख लग रहे हैं तो ज़रा इंडियन मीडिया अपनी सरकार से ये भी प्रेशर डाल के देख ले कि ऐसी भीख वाली 2-4 एग्रीमेंट ज़रा वो भी बांग्लादेश के साथ करके देख लें, अगर ये भीख है तो। क्या चीन बांग्लादेश एग्रीमेंट्स को भीख कहने से पहले इंडियन जर्नलिस्ट हजरात फैक्ट्स और फिगर्स चेक करने की जहमत भी करते हैं या नहीं करते? क्योंकि कई बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हर साल चीन और बांग्लादेश के बीच में होता है, कई बिलियन डॉलर्स का, और कई बिलियन डॉलर्स भीख नहीं होते। इतने वॉल्यूम में तो इंडिया के बहुत से स्टेट्स का साल भर का बजट बन जाता है, जितना बायलैटरल ट्रेड होता है बांग्लादेश और चीन का। इतने अमाउंट में तो कई इंडियन स्टेट्स का साल भर का खर्चा निकल जाता है, और इस अमाउंट को फिर भीख कहना ये गैर मुनासिब बात है। और जहाँ तक टुकड़ों पे पलने वाली बात है तो इंडियन मीडिया ज़रा एक चीज़ को नोट करे कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बायलैटरल ट्रेड है, इसमें बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंडिया को कम कर रहा है और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। यानी बांग्लादेश इंडिया को पेमेंट ज़्यादा कर रहा है, उनसे पेमेंट रिसीव कम कर रहा है। तो टुकड़ों पे कौन पल रहा है ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दर हकीकत बांग्लादेश है जो कि फेवर दे रहा है इंडिया को उनसे चीज़ें खरीद के, और इंडिया के लाखों वर्कर्स जो हैं उनकी रोजी रोटी बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो टुकड़ों पे कौन पल रहा है ये इसका अंदाज़ा ये जर्नलिस्ट हजरात खुद लगा लें। लिहाजा ऐसे क्लेम्स करने से पहले इंडियन मीडिया के इन एंकर हजरात को ज़रा होमवर्क कर लेना चाहिए अपने स्टेटमेंट्स देने से पहले, वरना इनको ग्लोबल टाइम्स भी एक्सपोज करता रहेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इनको शटअप कॉल देते रहेंगे। यहाँ ये भी बात नोट कर लें कि इंडियन मीडिया में इंडिया की जो सियासी पार्टियाँ हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका बहुत बड़ा असर है। अक्सर कंट्रोवर्शियल जो मीडिया आउटलेट्स होते हैं उनके पीछे किसी न किसी पार्टी का हाथ होता है और वो उनकी लाइन लेकर चल रहे होते हैं। लिहाजा इनके खिलाफ कोई एक्शन डोमेस्टिकली लिया जाए इस बात के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फिर पार्टीज उनके पीछे खड़ी हो जाती हैं। इसका रीसेंट एग्जांपल अर्नाब गोस्वामी है। अर्नाब गोस्वामी मुसलसल बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुत्व का एजेंडा लेकर हिंदुत्व का नैरेटिव बयान करता रहता है और चीन के खिलाफ भी बोलता रहता है, लेकिन जब उसको जेल भेजा गया, और वो जेल भी इसलिए पड़ा क्योंकि दो पार्टीज शिवसेना और बीजेपी आपस में उलझ गई, और इस उलझने की वजह से अर्नाब को शिवसेना ने जेल में डाला, लेकिन बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से इनकी बेल करवा डाली। तो आप देख सकते हैं कि दरअसल इंडियन मीडिया के इन आउटलेट्स के पीछे इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका हाथ होता है, इसलिए इनको खामोश कराना या इनको डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेक्स इनके साथ जुड़े हुए होते हैं।